चलिए, ये एनसीईआरटी का पहले चैप्टर का 15th क्वेश्चन। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन E इक्वल टू 3 × 10³ I न्यूटन पर कूलम। दिस इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस field through a square of 10 centimeters on a side. The side is given 10 centimeter. The side is given 10 centimeter, which is equal to 10 into 10 power minus 2 meter. Whose plane is parallel to the YZ plane. Whose plane is parallel to YZ plane, and then we have to find out the value of flux. So flux equal to E dot delta S. This is formula for flux. Delta S is what? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो स्क्वायर है उसके परपेंडिकुलर। स्क्वायर जो है वो YZ प्लेन में है, YZ प्लेन में है। तो ये अगर Y एक्सिस है, ये Z एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी वो X एक्सिस होगी। तो द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन। इसका मतलब आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि जो डेल्टा S की डायरेक्शन है, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, वो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसके परपेंडिकुलर होता है X एक्सिस। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है X एक्सिस के अलॉन्ग, तो YZ प्लेन में है। अच्छा, तो डेल्टा S इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा S का मतलब एरिया वेक्टर, लेंथ या उसका साइड दिया हुआ है, तो एरिया वेक्टर के लिए हो जाएगा 10 × 10 power minus 2 इंटू L मल्टीप्लाइड बाई 10 × 10 power minus 2। इससे, और डायरेक्शन क्या है? आई कैप। जो आई कैप, J कैप, K कैप, ये डायरेक्शन बताते हैं। आई कैप डायरेक्शन बताता है X एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, Y एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन बताता है J कैप, और Z एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन बताता है वो K कैप होता है। तो आई कैप, तो ये जो एरिया वेक्टर है वो X डायरेक्शन में है, इसलिए वो आई कैप होगा। X डायरेक्शन में है क्योंकि वो YZ के परपेंडिकुलर है, YZ के परपेंडिकुलर X एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप। तो डेल्टा S की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 × 10 100, दिस 10 10 100 कैंसिल आउट, 10 power minus 2 आई कैप। दिस इज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 3 × 10 power 3 आई कैप। सो व्हाट इज द फ्लक्स इक्वल टू E dot delta S. This is equal to, what is value of E? 3 × 10 power 3 I cap dot 10 power minus 2 I cap. So this is equal to, मल्टीप्लाई करिए I dot I, पहले आप 3 × 10 power 3 इंटू 10 power minus 2 I dot I। देखिए, जब भी इस तरह के दिया रहे कि what is value of I dot I, what is value of J dot J, what is value of K dot K, तो इनकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और अगर यही I dot J होगा या J dot K होगा या K dot I होगा, इनकी वैल्यू होगी 0। तो और भी एक चीज़ समझिएगा कि अगर दो वेक्टर दिए हैं A और वेक्टर A दिया है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और वेक्टर B दिया हुआ है BXI प्लस BYJ प्लस BZK, तो जो A डॉट B होता है, A डॉट B वो होता है I का मल्टीप्लाई I में, क्या हो जाएगा? AX BX प्लस Y का Y में AY BY, और Z का Z में AZ BZ। I का I में होगा तो 1 हो जाएगा, J का J में होगा तो 1 हो जाएगा, K का K में होगा तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा। तो यहाँ पर I और I था तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 10 power 3 minus 2। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ऐड का मतलब यहाँ पर माइनस लगा है, तो 10 power 3 minus 2, तो ये हो जाएगा 3 × 10, 3 × 10 का मतलब 30, ये होगी फाई की वैल्यू। यूनिट क्या होगा फाई का? तो फाई किसका मल्टीप्लिकेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और डेल्टा एस का मतलब होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो जाएगी 30 न्यूटन
मीटर स्क्वायर कूलाम -1, ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसका आंसर हो गया फ्लक्स का। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल। तो अगर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल, तो अगर आपको पता होगा कि ए डॉट बी, जो ए डॉट बी की वैल्यू होती है वो होती है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। इफ एंगल इज गिवन प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री, तो डेल्टा, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, ये होता है। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई की वैल्यू 3 × 10⁻³ डेल्टा एस की वैल्यू 10⁻², आई डॉट आई 1 कॉस 30 की वैल्यू कॉस 30 और 60, कॉस 60 इज गिवन, कॉस 60, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ - 10 इंटू कॉस 60 1/2, तो ये हो जाएगा 5 3 15 यूनिट सेम होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 15 मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, चलिए ये इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह से ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक सेट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, जैसे इसका प्रीवियस क्वेश्चन था सेम उसी पर बेस्ड था। ए प्लेन सरफेस इन शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, जो उसकी साइड दे रखी है, जो साइड दे रखी है वह है 1 सेंटीमीटर। कभी भी सेंटीमीटर में वैल्यू ना रखिए, हमेशा इसको कन्वर्ट करिए मीटर में, और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करके। प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज गिवन 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, सच दैट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाई एन इज गिवन बाई 0.8 आई प्लस 0.6 के, दिस इज नॉर्मल वेक्टर। फाइंड द फ्लक्स, तो वही सेम फॉर्मूला फ्लक्स के लिए, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस या ई डॉट एस ई डॉट डेल्टा एस। तो ई डॉट डेल्टा एस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एस, तो एस इक्वल टू, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू दिया हुआ है, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 1 × 10⁻², स्क्वायर दिया है ना, स्क्वायर का एल इंटू एल स्क्वायर 1 × 10⁻², एल स्क्वायर कर लीजिए ना साइड, जो अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो एस इक्वल टू 10⁻⁴, 1 × 1 1 10⁻², पावर ऐड हो जाएगी -2 - 4 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। लेकिन दिया हुआ ये है कि अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें कि इसकी वैल्यू क्या है, या डेल्टा एस की वैल्यू लिखें, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हो गई। डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस सच दैट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाई, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल होती है पर नॉर्मल टू द सरफेस होती है, और उसका एरिया, उसका जो यूनिट वेक्टर है वो दे रखा है। तो ये एस वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया 0.8 आई प्लस 0.6 के मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ये डायरेक्शन है 0.8 आई प्लस 0.6 के, दिस इज यूनिट वेक्टर गिवन, यूनिट वेक्टर। फाइंड द फ्लक्स, तो फ्लक्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई डॉट एस, तो फाई इक्वल टू ई की वैल्यू दिया है 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप डॉट एस की वैल्यू दे रखा है, यही लिख देते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट एस, ई की वैल्यू 100 न्यूटन पर कूलम आई कैप डॉट एस, एस की वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने 10⁻⁴, 0.8 आई प्लस 0.6 के मीटर स्क्वायर। अब अगर इसको आप फाई की वैल्यू लिखें, फाई इक्वल टू 10⁻⁴, बाहर ले लीजिए 10⁻⁴, 100 आई का मल्टीप्लाई आई में होगा, तो 100 का मल्टीप्लाई होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 आई डॉट आई, ठीक है, ये हो गया।
100 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, i का मल्टीप्लाई अगर आप फिर से करना चाहें तो प्लस 100 का i का मल्टीप्लाई के में होगा, तो i का मल्टीप्लाई के में होगा तो 0 हो जाएगा। अभी हमको आप बताएं i डॉट के इसकी वैल्यू 0, i डॉट आई इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ पर i डॉट आई है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10⁻⁻4 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 80, इसकी वैल्यू हो जाएगी 80। तो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ अभी यूनिट क्या बताएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1। तो ये हो गया 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये CBSE 2024 का क्वेश्चन था। सेम इसके पहले जो 15 क्वेश्चन NCERT का है सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अभी NCERT का क्वेश्चन नंबर 18 है कि ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज at a distance of 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm as shown in figure. What is the magnitude of electric flux of the square? तो जो फ्लक्स फाई ई होगा, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू, या आप ऐसे कह सकते हैं कि फाई ई द टोटल फ्लक्स फाई ई इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई फाई इंटू एस from one surface. There are 6 surfaces, that's why we are going to multiply by 6 multiplied by phi s। और अगर आपको एक से निकालना है तो phi s इक्वल टू phi e डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पर टोटल फेस कितने हैं, क्यूब के लिए इसमें हिंट दिया गया है कि इसको आप क्यूब इमेजिन कर सकते हैं। तो क्यूब के लिए टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। एक से सरफेस एक से कितनी फ्लक्स निकल रही, फाई एस, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 6 इंटू फाई एस। तो फाई एस मतलब एक सरफेस से कितना निकलेगा, फाई ई डिवाइडेड बाई 6। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ फाई ई, क्यू अपॉन 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये 6 कहाँ से आया, इस क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि इसको आप क्यूब इमेजिन कर सकते हैं। तो क्यूब की कितनी साइड, 6 साइड, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू इज गिवन 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। सो दिस इज इक्वल टू 10 अपॉन 6 इंटू 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस, ये -12 है ऊपर जाएगा तो +12 +12 माइनस 6 +6 इसको लिख सकते हैं 10⁻7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8.85। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वही आंसर होगा फाई एस। तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। इसको आप लोग लिख के यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये 19वां क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का ही है। ये पॉइंट, ये सब जो क्वेश्चन चल रहे हैं इधर के, ये सब गॉस थ्योरम पर चल रहे हैं। गॉस थ्योरम का मतलब जो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूला पर बेस्ड चल रहे हैं। वेयर क्यू इज व्हाट, टोटल चार्ज, एंड एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻12। एंड व्हाट इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, क्यू इज गिवन 2 माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना है तो 10⁻6 कूलम, ठीक है। इसके बाद द गॉसियन सरफेस, द एज इज गिवन 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इससे कोई बहुत मतलब तो है नहीं। क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻2 सेंटीमीटर, 2 मीटर। तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 2 × 10⁻6, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12, ऊपर जाएगा +12 माइनस 6, तो 6 हो जाएगा। फिर इसको भी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा लिख लीजिएगा। अब इसको अगर यहाँ से भेज दें
30 तो 2000, या आप केवल एक ही जीरो भेज दीजिए, एक जीरो यहाँ भेजिए 28.85 इंटू 10⁵, तो 5 इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये हो गया 19th क्वेश्चन का आंसर, 2 इंटू समथिंग इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तब कर चलिए, ये 21वां क्वेश्चन है। कुछ इसमें क्वेश्चन ऐसे भी दिए गए जो थ्योरेटिकल है, तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसका जो रेडियस दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर है। फिर से 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बदल गया मीटर में। हैज़ एन अननोन चार्ज, उस पर कुछ चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडिली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो बोला है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, तो जो स्फीयर से 20 सेंटीमीटर दूर पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। एंड पॉइंट्स रेडिली इनवर्ड, अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर पॉजिटिव है तो इससे रेडिली आउटवर्ड जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स रेडिली आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर ए नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडिली इनवर्ड। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि रेडिली इनवर्ड, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो फॉर्मूला E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दिया है रेडियस 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, दो दो दिया गया है। तो ये स्फीयर है, स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, हैज़ एन अननोन चार्ज, इस पर अननोन चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर का रेडियस और 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम दिया गया है यहाँ पर। तो हम डिस्टेंस यहाँ पर क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे 20 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r, r की वैल्यू कितना लेना है 20, निकालना क्या है व्हाट इज द नेट चार्ज, तो नेट चार्ज Q इक्वल टू हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाई 4πε0 मल्टीप्लाइड बाई r²। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ये रेडियस दिया गया है, इससे कोई मतलब है नहीं। जो हमें डिस्टेंस दिया गया 20 सेंटीमीटर, तो E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू या तो हम यहाँ पर चेंज करके लिख ही देते हैं, r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 20 इंटू 10⁻², वो रेडियस दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ व्हाट इज वैल्यू ऑफ 4πε0, देखिए 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 4πε0, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे 4πε0 की जगह 1/9 इंटू 10⁻9 r², व्हाट इज वैल्यू ऑफ r 20 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15 6 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 10⁻3, ऊपर बचेगा 10⁻3, ये +9 है तो ऊपर जाएगा 10⁻−9, ये 20 इंटू 10⁻⁻4, और नीचे क्या बचा है भी 6 बचा है, 6 बचा है, ठीक है। तो ये 10⁻3, 10⁻9 और 10⁻4 13, 10⁻−10, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 400, 400/6 इंटू 9 4 13, 13 - 3 10, 10⁻−10, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 6 6 जा 36, 4 और 40, फिर 6 जा ये इंटू 10⁻−10, यही हो जाएगा 6.66 इंटू 10⁻−9, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलम, तो ये चार्ज हो जाएगा 6.6
या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो ये आपको लिख दीजिए 6, अगर आप राउंड फिगर में लिखना चाहते हैं इस तरह से 6.67 और ये -10 -9 है। देखिए कुछ एक चीज़ें होते हैं, जैसे 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम, 1 पिको कूलम इक्वल टू 10⁻12 कूलम। ठीक है, 1 मिली कूलम, अगर मिली कूलम लिखा गया है 1 मिली कूलम तो 10⁻³ कूलम। ये सब कन्वर्जन का फार्मूला होता है। तो -9 है, -9 कूलम की जगह 1 नैनो कूलम, तो ये नैनो कूलम चार्ज Q। अब लिखा गया है कि रेडियली इनवर्ड, तो अभी हमने आपको बताया कि रेडियली इनवर्ड है, अगर एक चार्ज नेगेटिव है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी, नेगेटिव अगर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। इसका मतलब है कि चार्ज क्या होगा, तो व्हाट इज द नेट चार्ज, तो नेट चार्ज जो होगा, जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज Q इक्वल टू -6.67 नैनो कूलम, ये हो जाएगा नेट चार्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है -6.67 नैनो कूलम, और ये इसका प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है। ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर 2.4 मीटर दिया गया है, तो इसका मतलब रेडियस जो होगा वो 2.4 मीटर का आधा होगा, हाफ होगा। इट विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर। हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज इक्वल टू 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। फिर अभी हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि माइक्रो कूलम है तो उसको कूलम में कन्वर्ट करना होगा बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁻6। नाउ इट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। This is formula for surface charge density. If it is linear charge density, it is represented by lambda, and this is equal to Q upon L. Surface charge density equal to charge upon area. Linear charge density equal to charge upon length. This is linear charge density. This is surface charge density. Okay, so surface charge density is given 80 into 10⁻⁶ coulomb per meter square. Question is what? Find the charge. So find the charge Q in first question. So in first question find the charge. So what is formula? Formula is equal to sigma equal to Q upon A. It is conducting sphere is given, therefore the surface area of conducting sphere is 4 pi r square. This is formula for surface area of sphere, 4 pi r square. So what is charge? Charge Q equal to sigma multiplied by 4 pi r square. What is value of sigma? Sigma is given 80 into 10⁻⁶ into 4 pi r square. This is value of Q. 4 pi r square. 4 pi equal to 3.14, r equal to 1.2 square. So this is equal to Q equal to 80 into 4 into 3.14 into 1.44, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 इंटू 10⁻⁶। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा उसको आप लिख लीजिएगा Q की वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो होगा चार्ज की वैल्यू। तो टोटल चार्ज इज गिवन बाई दिस विल बी इन कूलम, द यूनिट विल बी इन कूलम। अच्छा, फिर से एक बार देख लीजिए। द सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाउ इट इज डिफाइंड? The surface charge density equal to charge upon area. The surface area of conducting sphere. The surface area of sphere is 4 pi r square. The volume is 4 by 3 pi r cube. The surface area 4 pi r square. So charge equal to sigma multiplied by 4 pi r square. Sigma multiplied by 4 pi r square. What is value of sigma? 80. 80 microcoulomb. Microcoulomb is converted into coulomb, 10⁻⁶. 4. What is value of pi? What is value of r square? एक और फार्मूला इसमें आप लगा सकते हैं कि 1/4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 ये होता है। तो अगर हम यहाँ से ये लिखें 1/4 पाई, 4 पाई इज गिवन, तो 4 पाई अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो 4 पाई इक्वल टू हो जाएगा, 4 पाई यहाँ जाएगा तो 1/एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप यही वाला फार्मूला यूज करिए, इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो फाई इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यू. क्यू इक्वल टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.44 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -1. इसको आप लोग सॉल्व करके लिख लीजिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन. ठीक है, तो ये हो गया आपका 22nd क्वेश्चन. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, तो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने के बाद क्यू की वैल्यू आई 1.45 इंटू 10 पावर माइनस 3 कूलम और फ्लक्स की वैल्यू आई 1.6 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इसको आप कर भी सकते हैं, अगर हम यहाँ तक करके छोड़ रहे हैं इसका मतलब कैलकुलेशन है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप जो लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ रहा है. आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए, ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं. एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 पावर 4. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो दिया गया 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. जो डिस्टेंस दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर दिया गया है. इस 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना होगा मीटर में, किससे मल्टीप्लाई करके 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके. अब ये सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में. कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इसका डेरिवेशन करने के बाद फॉर्मूला आता है Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. दिस इज फॉर्मूला फॉर द लीनियर चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q. Q की वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा. तो Q इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पर वो आप काम कर सकते हैं जो भी हम इसके पहले आपको बताना चाह रहे थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9. ये वैल्यू हो जाएगी. एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा, 9 इंटू 10 पावर 9 यहाँ जाएगा, तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9. अब यहाँ देखिए 2 पाई, ठीक है. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू R. व्हाट इज वैल्यू ऑफ R. 2 इंटू 10 पावर माइनस 2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा. लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको तो कैलकुलेट करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो इसमें दिया गया है एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी. E इक्वल टू दिया है, लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. देन व्हाट इज Q. Q इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दिया है 9 इंटू 10 पावर 4. 9 इंटू 10 पावर 4. फिर से एक बार देख लीजिएगा. E इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, दिस इज इक्वल टू लैम्डा. तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई की जगह 2 पाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई 9 इंटू 10 पावर 9, R की जगह 2 इंटू 10 पावर माइनस 2 और E की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 4. तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई से 2 पाई, ये पाई से कैंसिल 2, उसके बाद 9 इंटू 10 पावर 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 1 10 पावर माइनस 2 10 पावर 4, मतलब कुल मिलाकर बचा 10 पावर 2. ये ऊपर बचा 10 पावर 2, नीचे क्या बचा, नीचे यहाँ कुछ नहीं बचा, 10 पावर 9 10 पावर 9 10 पावर 9. तो ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10 पावर 2 माइनस 9 इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 लैम्डा. लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, तो लैम्डा इक्वल टू था Q अपॉन L. तो Q की यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर. तो लैम्डा आ गया कितना 10 पावर माइनस 7 कूलम पर मीटर. फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए और इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 9 टू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम.
डिस्टेंस दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻² मीटर, लैम्डा पूछा गया है। तो फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0r। क्यों नहीं होगा इसमें, क्यू के टर्म में वो फार्मूला होता है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूछा क्या है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू 2πε0r, ये पूरा मल्टीप्लाइड बाई ई 2πε0, ε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू 9 टू 10⁻9, ε0 यहाँ जाएगा तो 9 टू 10⁻9 यहाँ आ जाएगा, तो 4π 9 टू 10⁻9, तो 4π 9 टू 10⁻9, इसको सॉल्व करने पर आया 10⁻7 कूलम मीटर, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मिलेगा वो इसी से रिलेटेड जितने भी 2024 के क्वेश्चन, 2023 के क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा देंगे, ठीक।